है, जिसके बाद वो उसे लालची बनने को कहता है और वो उसे ये भी कहता है कि तुम एक स्टोन हो लेकिन तुम एक जेम स्टोन हो। जिसके बाद यूका डिसाइड करती है कि वो इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेगी कि वो आगे जाके काय को आई लव यू कह सके। और अब आगे तो अब हम देखते हैं यूका उठते के साथ ही इन सब चीजों के बारे में सोचने लगती है और स्कूल में चली जाती है, जहाँ पर उसके क्लास टीचर आकर कहते हैं चलो अब तुम सबके सीट चेंज करने का समय आ चुका है। जिसे सुनकर यूका शॉक हो जाती है। तो अब यूका रियलाइज करती है कि उसने आयुमी से एक बात नहीं कही है। जिसके बाद उसे काय की कल की बात याद आती है कि जाओ और लालची बनो। इसलिए वो आयुमी को पकड़कर कहती है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जिस पर आयुमी कहती है क्या हम अभी तक दोस्त नहीं थे? तो वो बताती है कि उसने पहले से यूका को अपनी फ्रेंड मान लिया था। तभी उनके सर आकर उन्हें एक पर्ची उठाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सेतो को 6 नंबर की सीट मिलती है और आयुमी को नंबर 3। जिसे जानकर आयुमी रोने लगती है। तभी यूका कहती है आयुमी क्या तुम मेरे साथ सीट स्विच करना चाहती हो, क्योंकि ये सीट सेतो से ज्यादा दूर नहीं है। जिसे सुनकर आयुमी शर्माने लगती है, इसलिए वो यूका को मना कर देती है। तो यूका बताती है कि उसे फ्रंट सीट चाहिए, जिस वजह से वो आयुमी से रिक्वेस्ट करती है। तो आयुमी भी यूका की बात मान जाती है। तो अब यूका नोटिस करती है कि उसके लेफ्ट साइड में ताकामिने की सीट है और उसके राइट साइड में काय की सीट। जिसे जानकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। तो अगले दिन यूका आयुमी को गुड मॉर्निंग बोलकर वापस अपने सीट में चली जाती है। जिसके बाद आयुमी सोचती है क्या सिर्फ ये पीछे मुझे गुड मॉर्निंग बोलने आई थी? जिसके बाद वो यूका के ऊपर हंसने लगती है। तो अब यूका क्लास के दौरान सोचती है अब तो मैं ना ही लेफ्ट देख सकती हूँ और ना ही राइट, और खास करके राइट में तो बिल्कुल भी नहीं। तभी एक लड़की काय से कहती है यूका फ्रीज हो चुकी है, जो कि यूका के क्लास टीचर भी नोटिस करते हैं और फिर वो यूका से उसकी सीट चेंज करने की बात करते हैं। तो यूका के रिप्लाई देने से पहले काय कहता है तुम्हें सीट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद यूका भी सर को मना कर देती है। तभी पीछे से एक लड़का कहता है क्या तुम यूका के साथ डेट में हो? तो काय कहता है कि वो सिर्फ यूका की मदद कर रहा है। जिसके बाद एक और लड़का कहता है ऐसे में भी यूका काय के टाइप की नहीं है। तो यूका मन मन में सोचने लगती है मुझे काय के डेटिंग हिस्ट्री के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, इवन मुझे तो अभी काय के बारे में भी अच्छे से कुछ नहीं पता। तभी काय इंग्लिश के सर को कहता है आपने जो सीट यूका को दी है वो फटी हुई है, इसलिए आप उसकी सीट को चेंज कर दीजिए। तो अगले क्लास में काय फ्रंट डेस्क में सर के सामने सो रहा होता है। तभी सर उसे डस्टर फेंक कर मारते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। जिसे देखकर पूरी क्लास उसके लिए ताली बजाने लगती है। तभी सर यूका से कहते हैं यूका तुम भी ताली बजा रही हो? तभी एक लड़का कहता है शायद यूका को भी हमारे जैसे लोग पसंद है। जिसके बाद एक और लड़की कहती है हमें लगा अगर हम क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो ये हमें जज करेगी, लेकिन ये तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तभी काय खड़े होकर कहता है तुम सब उल्टा समझ रहे हो, तुम एक तरह से एक छत्ते को देख रहे हो जो कि अंदर से काफी इम्प्रेसिव है, इसलिए इसके बारे में जानना काफी मजेदार है। तभी एक लड़की यूका से हिया कहती है, जिस पर यूका जापानीज स्टाइल में बाव करती है। जिसे देखकर काय हंसने लगता है। तब काय कहता है तुम्हें भी इसके रिप्लाई में हिया करना था। तो अब ताकामिने कहता है काय यूका को परेशान करना बंद करो। तो काय कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, मैंने सबको कहा है कि तुम इम्प्रेसिव हो, इसलिए मुझे सॉरी फील मत करवाना। तो अब यूका काय की टोपी वापस करने की सोचती है। तभी उसके फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं कि काय तो कहीं पर गायब हो गया। फिर यूका भी काय को ढूंढने लगती है। तो अब उसे एक रूम के बाहर हनी लेमन सोडा की बोतल दिखती है। जिसके बाद वो उस रूम के अंदर आती है और अंदर उसे किसी के 2 पैर दिखते हैं। जिसे देखकर यूका डर जाती है, पर ये और कोई नहीं बल्कि काय है जो कि वहाँ पर सो रहा था। तो काय कहता है तुमने तो मुझे डरा दिया था। इतने में उसके बाकी दोस्त काय को ढूंढते हुए आ रहे थे। तो काय कहता है शांत रहो और जाके दरवाजा बंद करके आओ। तो यूका कहती है लोग कहते हैं तुम कभी कभी गायब हो जाते हो, तो क्या तुम हमेशा यहाँ पर ही आते हो? जिस पर काय कहता है हमेशा तो नहीं, पर मैं तब आता हूँ जब मुझे नींद आती है। तो यूका मन में सोचती है कि उसने काय की नींद खराब कर दी। तो काय कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जिस पर यूका कहती है मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, फिर मैंने हनी लेमन की बोतल देखी। तो काय कहता है ऐसा पहली बार है कि कोई मुझे ढूंढ पाया है। जिसके बाद यूका काय की हैट उसे वापस करती है। जिसे देखकर काय कहता है क्या तुमने इसे वॉश किया? जिस पे यूका कहती है क्या मुझे ये नहीं करना था? तो काय कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और फिर यूका कहती है तुम इस हैट को हमेशा पहन के रखते हो, इसलिए मुझे लगा ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब यूका काय के पास बैठ जाती है और सोचने लगती है कि काय उस हैट को हमेशा क्यों पहन के रखता है। पर तभी काय कहता है मैं जब सो के उठता हूँ तो मेरे बाल बहुत ज्यादा बिखरे होते हैं, इसलिए मैंने हैट पहनना चालू कर दिया और फिर मुझे आदत हो गई। और ये बताकर काय शर्माने लगता है। जिससे देखकर यूका हंसने लगती है कि काय इतने से बात पे शर्मा रहा है। जिसके बाद वो वापस आता है और उसके दोस्त पूछते हैं तुम अभी तक कहाँ पर थे और क्या यूका भी तुम्हारे साथ थी? कम से कम इतना तो बता दो कि तुम कहाँ पर थे।
जिस पर काय कहता है 24/7 सबके साथ रहना मुझे थका देता है। फिर वो लड़की युका से पूछती है कि काय कहाँ पर था, पर काय युका को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है और अब काय को इस तरह पकड़ते देख युका को उससे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। इसके बाद आती है स्कूल ट्रिप नए बच्चों का वेलकम करने के लिए, जहाँ पर सब लोग युका को देख रहे होते हैं क्योंकि वो अकेली है जो कि जिम के कपड़े पहन के आई है। पर तभी आयुमी आकर कहती है मुझे भी जिम के कपड़े पहनने चाहिए थे। जिसके बाद कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जहाँ से स्काई हट के शेप का दिखता है। तो ये सुनकर सेतो आयुमी से कहता है चलो हम भी यहाँ पर चलते हैं। तो आयुमी युका को साइड में जाकर कहती है इसका ऐसा कोई भी मतलब नहीं है और ऐसे में भी इससे रोमांस के बारे में तो कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद युका काय को देखने लगती है और वो सोचती है ये तो कूल बनने का नाटक कर रहा है और हाँ शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही अजीब ड्रेस पहनी है। तो अब काय ताकामिने से कहता है युका का आउटफिट इम्प्रेसिव है। जिस पर ताकामिने हंसते हुए कहता है तुम्हें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो काय कहता है मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, ये उसके कैरेक्टर पर सूट कर रहा है। ऐसे में उसने पूरी रात सोचा होगा कि उसे क्या पहनना चाहिए, जिसके बाद उसने ये पहन लिया। जिसके बाद युका वहाँ पर मैप देखने लगती है। इतने में पीछे से एक लड़की पूछती है हे माउंटेनियर हमें कहाँ पर जाना है। तो युका कहती है कि हमें राइट जाना है। फिर वो लड़की कहती है मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। पर तभी युका को अपना फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर एक लड़की उससे टकरा के जाती है और फिर वो अपने दोस्त को बताती है कि वो अभी एक पत्थर से टकराई। पर इस क्लास में युका के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब एक लड़की चिल्लाकर कहती है काय इधर आकर जल्दी अपनी कैप ले जाओ। तो पीछे खड़ा लड़का कहता है ये तुम ही रख लो क्योंकि उसके पास बहुत सारी कैप है। तो फिर वो आपस में बात करने लगते हैं कि काय कैप को क्यों पहनता है। तभी युका उन्हें बताने वाली होती है पर काय उसका मुंह बंद करके कहता है ये सिर्फ तुम्हें पता है इसलिए चुप रहो। और फिर युका सोचने लगती है कि काय ने उसे ही ये बात क्यों बताई। जिसके बाद वो सब लंच करने लगते हैं और तभी एक लड़का आकर कहता है वो सब लड़कियां आसमान में क्यों घूर रही है। तो सेतो कहता है वहाँ से आसमान हट के शेप का दिखता है। तो उनमें से एक लड़का कहता है काय के तो चेहरे से ही पता चल रहा है कि ये सब बकवास है। और फिर सेतो कहता है अरे काय तो इसके पहले भी एक लड़की के साथ यहाँ पर आ चुका है। और ये सुनकर युका शॉक हो जाती है। जिसके बाद सब एक पॉइंट में आते हैं जहाँ से वो राइट मुड़ जाते हैं, जहाँ पर जाते के साथ ही बारिश शुरू हो जाती है और सब इधर उधर भागना चालू कर देते हैं। तो काय उन सबको भागने से मना करता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो सब खो चुके हैं। और गाइस एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। ऐसे में आपको एपिसोड कैसा लगा आप